कक्षा है 7। विषय है संस्कृत। पाठ है षष्ठ है पाठ है 6वां पाठ और पाठ का नाम है सदाचार है। सदाचार यानी अच्छे विचार, उसका है गृह कार्य। उससे पहले हमने 5वें पाठ तक का अध्ययन कर लिया। आज हम षष्ठ है पाठ है 6वें पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। तो 6वां पाठ का अध्ययन करने से पूर्व इसमें 6 श्लोक है। उन 6 श्लोकों का हम हिंदी में अनुवाद है वो अनुवाद करते हैं, अनुवाद देखते हैं, उसके बाद में प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो पहला श्लोक है आलस्य ही मनुष्याणाम, आगे है कृत्वा यम नाव सीदति, यानी आलस्य ही मनुष्याणाम कृत्वा यम नाव सीदति ही। तो इसका अर्थ होगा कि प्रस्तुत श्लोक में आलस्य को त्याग कर परिश्रम करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात आलस्य से मनुष्य का पतन हो जाता है। परिश्रम ही मनुष्य का परम मित्र है, क्योंकि परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अतः हमें आलस्य का त्याग करके सदैव परिश्रम करना चाहिए। दूसरा है स्व है कार्यमदः कुर्वीते कर्तमस्य न वा कर्तम। इसका अनुवाद होगा यानी स्व है यानी कार्य है, स्व है कार्यम अधिक कुर्वितः अपराहिकम कार्यम पूर्वाहि कुर्वितः कर्तम न वा कर्तम अस्य मृत्यु नहीं प्रतीक्षते है। तो प्रस्तुत श्लोक में सदाचार संबंधी महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए बताया गया है कि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, वह कभी भी आ सकती है। अतः जो कार्य कल अथवा बाद में करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। मनुष्य को निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। उसके बाद में तीसरा है सत्यम बुर्यात, ऐसे है धर्म सनातन है। और इसका अर्थ होगा कि प्रस्तुत श्लोक में प्राचीन काल से चले आ रहे हमारे सनातन धर्म का निर्देश करते हुए सत प्रेरणा दी गई है कि सदैव सत्य व प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य अथवा असत्य प्रिय बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अहित होता ही है। उसके बाद में है चौथा सर्वदा व्यवहारे है सयात कोटिले च कदाचन है। इसका अर्थ होगा कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस सदाचार का उपदेश देते हुए प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि हमारे व्यवहार में सदैव उदारता, सत्यता, सरलता, कोमलता होनी चाहिए, किंतु कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिल व्यवहार वाला समाज में निंदनीय एवं दुर्जन होता है। उसके बाद में 5वां है श्रेष्ठ जन है गुरु चापी सेवेते सेवेत स्तम स्तः। तो प्रस्तुत श्लोक में बड़ों की सेवा करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि हमें श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुजन, माता तथा पिता की मन, वचन एवं कर्म से निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसके बाद 6 नंबर मित्रेण कलम कृत्वा तदेव परिवर्जयेत्। और इसका अनुवाद होगा कि प्रस्तुत श्लोक में मित्र के प्रति उदारता यानी सदाचरण के महत्व को दर्शाते हुए प्रेरणा दी गई है कि मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता। अतः मित्र के साथ प्रयत्न पूर्वक कलह नहीं करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब ये जो पाठ है श्रेष्ठ आचरण सदाचार है, इसका अर्थ हो गया श्रेष्ठ आचरण। तो श्रेष्ठ आचरण है यानी इस पाठ में क्या बात बताई गई है उसका हम सार भी अध्ययन कर लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी श्रेष्ठ आचरण का ज्ञान दिया गया है। पाठ में सदाचार से संबंधित 6 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें आलस्य न करने, कल का कार्य आज ही करने, सत्य एवं प्रिय बोलने, व्यवहार में उदारता आदि गुणों का माता पिता की सेवा करने और मित्र के साथ कलह झगड़ा नहीं करने का वर्णन हुआ है। इन श्लोकों को कंठस्थ करके जीवन में इन उपदेशों का पालन भी करना चाहिए। इनके बाद में पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। यानी हम जब कक्षा में इन पाठों का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक से हम इन सब 6 जो श्लोक है उन 6 श्लोकों को आसानी से गा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त खतानाम समक्षम आम अनुपयुक्तम खतानाम समक्षम न इति लेकर, यानी जो उपयुक्त खतल है सत्य है उस सत्य के सामने और
आम यानी हाँ, और जो उपयुक्त है अनुपयुक्त है उसके सामने न लिखना है। तो पहला है प्रातः काले ईश्वर है समरेत, प्रातः काल ईश्वर को याद करना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा आम। दूसरा है अनर्थम बुरियात, अनर्थम बुरियात यानी झूठ बोलना चाहिए नहीं, इसके में आ जाएगा न। मनसा श्रेष्ठ जन है सेवेत, और इसमें आ जाएगा यानी मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, इसमें आ जाएगा आम। मित्रेण कलह कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्रों के साथ में झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है न नहीं। और स्वह कार्यत अधिकृत है, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए आम। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है एक पदेन उत्तरत कै न प्रतीक्षते है, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, तो इसका उत्तर होगा मृत्यु। मृत्यु है प्रतीक्षा नहीं करती है। दूसरा है कि सत्यता कदा व्यवहारे है सयेत, सत्यता कदा व्यवहारे सयेत, तो हमेशा, हमेशा के लिए आ जाएगा सर्वदा। उसके बाद में है किम बुरियात, क्या बोलना चाहिए, सत्यम, सत्यम प्रियम, यानी जो सत्य है वही बोलना, सत्यम प्रियम च बोलना चाहिए। केन सह कलम कर्त्वा नर सुखी न भवेत, किसके साथ में झगड़ा करते हैं, तो मित्रेण से, मित्र के साथ में झगड़ा करके कोई भी मनुष्य सुखी नहीं होता है। कै महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन महान जो रिपु है यानी शत्रु है वो हमारे शरीर में ठहरता है, तो इसका हो जाएगा आलस्य, और आलस्य है वह मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके बाद में है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण है। मृत्यु न प्रतीक्षते है, मृत्यु यहाँ आ जाएगा कैन प्रतीक्षते है, कलहम कर्त्वा नर सुखी नर दुखी बहुती ही, तो किम कर्त्वा, कलहम की जगह आ जाएगा किम। पितृक्रमण सवेत, पितरम है तो इसमें आ जाएगा कम। व्यवहारे मृदुता हम श्रेयसी, व्यवहारे का श्रेयसी, का आ जाएगा। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विद्या, तो कदा व्यवहारे है, इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा। यह है कक्षा 7 में षष्ठ पाठ है सदाचार यानी श्रेष्ठ आचरण पाठ का गृह कार्य।